सुबह के 6:30 का समय हो रहा है। तो ये महाराज अधिराज को तोड़ रहे हैं, मुझे भी उठना पड़ रहा है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, और मुझे भी उठना पड़ रहा है इनके साथ। देखो हैर, इस मच्छरदानी में रहने में उसको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ मुझे कैद कर दिया। क्यों? गर्मी हो रही है ना, भर बारिश आने वाली बेटा। बहुत जोर से आसमान आवाज़ कर रहा है ना। मौसम की बात की जाए तो एकदम साफ़ सुथरा मौसम है, कोई बादल नहीं है। दिन तक तो मौसम ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर से वैसे ही साफ़ हो गया है जैसे कि कल तक था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रोज़ की तरह शाम के 5 बजे से। दिन भर हम बुद्धू के साथ व्यस्त रहते हैं तो शाम को ही टाइम मिलता है। अब उसका सोने का टाइम है तो नानी उसके पास है, सुला रही है उसको। मौसम की बात की जाए तो सुबह तो जैसे मैं 6 बजे उठी, क्योंकि रुद्र 6 बजे उठ गया था आज। तो मौसम उस टाइम पूरा अंधेरा हो चुका था, ऐसा लगा कि अब भी बारिश आ जाएगी। लेकिन 10 बजे तक धूप आ चुकी थी, बादल सारे गए थे। फिर दिन में फिर वैसे ही मौसम ख़राब हुआ, एकदम अंधेरा हो गया था, बारिश की हल्का बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन मौसम फिर ठीक हो गया और अभी भी सारा ठीक ही है, कोई बादल नहीं है, एकदम मौसम क्लियर है और बारिश आने की कोई आशंका भी नहीं दिख रही है। तो ऋतु पहलवान तो सो चुके हैं, मतलब उसने दिन भर चिकन मचाई रही, क्योंकि आवाज़ आ रही थी इधर उधर से। तो कभी गाय की कभी कुत्ते के भौंकने की, इसकी वजह से उठ जा रहा था। तो अभी बड़ी मुश्किल से सोया है। अब सीधा वो 8 बजे या 9 बजे करीबन उठेगा। तो तब तक के लिए हम शांति है, और तब तक के लिए मैं बाहर पे बैठ के चौकीदारी करूँगी उसकी। मौसम की बात की जाए तो बादल तो कुछ नहीं है, और आज हवाएं भी बहुत मंद मंद चल रही है, बहुत हल्की हल्की। वैसे तो मौसम हल्का हल्का ठंडा है, मतलब ठीक मौसम है, ना गर्म है ना ठंडा है। बीच बीच में थोड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन हल्का मौसम ठीक है अभी, ठंडा। अलकनंदा नदी का जलस्तर आज फिर से कम हो रखा है। आधा घंटा हुआ था सोए हुए कि ये महाशय उठ गए, है ना, है ना। देखो अब लाती की मार रही हो, लाती की मार रही हो। अब बाल तो यार पूरे झड़ गए, इतना दुख हो रहा ना मुझे जब भी मैं इसके बालों को देख रही हूँ। वैसे तो इसके आगे यहाँ छोटे छोटे नए बाल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बाल झड़ रहे हैं उनका तो दुख हो ही रहा है। क्या कर सकते हैं बेटू, नए बाल आएंगे उसकी जगह पे, वो बाल तो झड़ नहीं थे। देखो आधे घंटे की नींद होती है, मुझे लगा अभी 2-3 घंटे तो सोएगा ये मस्त मार के। नहीं, ये तो आधे घंटे में उठ गया। क्यों भैया, अब क्या करें हम। इसकी नानी ने आज नया नाम रखा है। वैसे तो हम इसको रुद्र रुद्र रुद्रा रुद्रा बोलते थे, लेकिन नानी ने इसकी एक खासियत देखी और उस खासियत पे ही इसका नया नाम रखा है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसका वो नया नाम क्या है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, है ना। और अब तो रुद्रा बहुत चीज़ें बोलने लगा है, मतलब जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे हुआ करते हैं, अभी बहुत चीज़ें बोलने लगा है और हंसता रहता है नानी को देख के। मुझे देख के नहीं हंसेगा, मामा को देख के भी हंसता है, लेकिन मुझे देख के पता नहीं मुँह ऐसा कर देता हूँ, ऐसे कर देता है। और नानी को देख के तो बस इसको तो नानी चाहिए दिन भर। पता नहीं क्या होगा, जब ये दिल्ली जाएगा तब शायद नानी को भी लेके जाना पड़ेगा साथ में, नहीं तो पता नहीं नानी के बिना कैसे रहेगा ये वहाँ। नानी मतलब इतना ज़्यादा ये गपोड़ी हो गया है नानी के साथ कि बस मतलब कुछ मत करो, मुझे दिन भर लेटा के रखो बिस्तर में, पर मेरे साथ गप्पे लड़ाते रहो, ऐसा चाहिए इसको, है ना। गप्पे कौन लगाएगा दिल्ली में, है तेरे को ऐसी आदत पड़ गई है। तो अभी 1 महीना रहेगा, 1-1.5 महीना जितना भी रहेगा यहाँ, और उसके बाद दिल्ली में क्या करेंगे, क्या करेंगे हम दिल्ली में लाती क्यों मारेंगे, हैं क्या करेंगे हम दिल्ली में, बता बोल। अभी शाम को इसकी एक और नानी, गांव वाली नानी आई थी मिलने के लिए इसको, तो उनसे बात करते करते ही सो गया। उसको लगा कि हाँ मुझसे गप्पे लड़ा रही होंगी, तब ये सोया था। वो जैसे गई उसके 5 मिनट बाद ये फिर उठ गया कि हाँ गप्पे बंद हो गई है अब। रुद्रा की नानी ने रुद्रा का एक खास नाम रखा है और बहुत ही प्यारा नाम रखा हुआ है, और नानी बार बार उसको इसी नाम से पुकार रही है। बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और बहुत सूट भी करता है उसमें। वैसे तो ये 4थे महीने में है, अभी 4थे महीने लगा हुआ है इसको, और ये उंगली भी पकड़ रहा है, अपने खिलौने भी पकड़ रहा है, और हाय भी बोलता है, आहा बोलता है, और क्या क्या बोलता है, बहुत चीज़ें बोलता है ये, और हंसता रहता है। अभी समझ रहा है कि हाँ मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तो उस पर ये रिएक्ट करता है और हंसता है ना, है ना।
और मूड अच्छा है तभी। मूड गंदा है तो फिर इसको एक गाना चाहिए जो इसका फेवरेट गाना है, वो लगा दो तो बस ये चुप रहता है ना। वैसे तो रुद्दू के सोने का टाइम 7 बजे है और अभी 6:30 बजे का समय हो रहा है। तो वैसे तो ये पहले जल्दी मतलब इसको बिना बात के ही सुलाया हमने। मैंने मम्मी को बोला था फालतू की मेहनत कर रही मम्मी, मत सुला इसको। ये हुआ भी वैसे ही, आधे घंटा सोया और उसके बाद ये खुद ही उठ गया, तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अभी 7-7:30 बजे के करीबन सोएगा। नानी ने सोचा कि ये सो गया है, नानी चली गई इधर जरा गाँव में, और अभी आएगी तो पता चलेगा कि हाँ ये फिर से उठ गया है हमारा, और इसको फिर से सुलाना पड़ेगा। उसको करने के लिए ये उठ गया, अब ये चिड़चिड़ हो रहा है। अब मैं क्या करूँ बेटा, 7 बजने वाले हैं, मुझे पता है तू 7 बजे सोता है ना, तब तक मैं वेट कर रही हूँ, तब तक आधा घंटे तेरे को खिला लेती हूँ ऐसी, है ना, सुलाने की कोशिश कर लेती हूँ, है ना मैं बोटू। ठीक है, मेरे पास होएगा। बाल देखो, बाल को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है बार बार झुरझुरी हो रही है मन में, क्यों इसके बाल झड़ रहे हैं इतने, है ना बेटा, क्या करें हम अब। बाल देखो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। भले नए बाल आएंगे पर ये बाल ज़्यादा सुंदर थे, है ना, क्या करें हम अब, क्या कर सकते हैं। तो अभी 8 बजे का समय हो रहा है और आज बहुत दिनों बाद हम चूल्हे में रोटी बना रहे हैं, और बहुत दिनों बाद ही आज चूल्हा जलाया ना हमने, क्योंकि आज ही थोड़ा मौसम ठीक था, और दिन हमेशा ख़राब हो जाता था और लकड़ियाँ भी सूखी नहीं थी। तो अब मेरी ये आखिरी रोटी है, बन चुका है मेरा पूरा खाना। अभी मैं बना रही हूँ चूल्हे में रोटी। बहुत दिनों बाद चूल्हे में रोटी बनाने का टाइम आया है, क्योंकि अभी लकड़ियाँ सूखी हैं इतने दिनों बाद। हर दिन मौसम ख़राब हो जाता था, बारिश आ जाती थी, उसकी वजह से लकड़ियाँ गीली हो जाती थी। तो अब 2-3 दिन की धूप की वजह से लकड़ियाँ सारी सूख गई, तो अब रोटी बनाने के लायक हो गई हैं। और चूल्हे के सामने इतनी गर्मी और लगी नहीं रहा कि दिन भर इतना ठंडा रहता है, हवाएं चलती रहती है। चूल्हे के सामने पसीना टपक ही जाता है भाई। तो रोटियां तो मेरी बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं छत में जाऊंगी नदी की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। रोटी बनाने के बाद आ गई हूँ मैं छत में, और सीधी नदी की हवाएं आ रही हैं, एकदम ठंडा ठंडा हवा लग रहा है गालों में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नानी ने आज रुद्दू का नया नाम रखा हुआ है, और बहुत ही सुंदर नाम है, तो उसका नाम नानी रखा हुआ है। सामने श्रीनगर शहर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर हमारी स्ट्रीट लाइट की लाइट चारों तरफ बिखेर रही है वही उजाला। सामने जो दिख रही है सड़क, वो है गंगा दर्शन वाली रोड। रात को पूरी सड़क में लाइट्स खुल जाती हैं, तो पूरी सड़क साफ दिखाई देती है। ये है उफंडा शहर, और ये देखिए सामने है ये श्रीनगर शहर, और ये बीच में जो दिख रही है ये है अलकनंदा नदी। मस्त करके सोए हुए बिल्कुल चैन की नींद घोड़े बेच के। तो जो नानी ने इसका नाम रखा है वो है खुशीराम, क्योंकि ये नानी को देख के बहुत खुश होता रहता है, इसलिए इसका नाम खुशी रखा। ठीक है, और नानी राम जी की भक्त है, तो इसका नाम पूरा रख दिया खुशीराम। तो प्यार से इसको नानी रुद्रा नहीं बोलती है, खुशीराम बोलती है। पहले इसका नाम खुशी खुशी था रखा हुआ, फिर राम राम करती थी। जब भी ये छींक करता था तो राम जी का नाम लेती थी, तो तब उसका नाम पूरा खुशीराम हो गया। तो खुशीराम अभी सो रखे हैं, और नानी ने नया नामकरण कर रखा। इसके पापा तो करते हैं नामकरण, और मैं भी प्यार में बहुत कुछ बोल लेती हूँ, उसके मामा भी प्यार में बहुत कुछ बोल लेते हैं, छोटे छोटे नाम, लेकिन नानी ने बहुत सेट नाम रखा हुआ है इसका। क्या बोलो, खुशी राम जी, ओ खुशी राम जी, खुशी राम जी, बहुत कुछ हो नहीं, खुशी राम जी, बहुत कुछ राम, ओ खुशी राम, क्या बोलो, खुशी राम पांडे जी, आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई, दिखो 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 बे, दिखो बे, सब दिखाती भैरवा, आबे आबे, मिठी भी कहती मिठी, यो माँ जी, हेलो दरी, अति मिठी भी क्या मिठी बल, ये मो मिठा,
मीठी कर कहते मीठी अच्छी मीठी कर खे बेटी आ कर दे जरा आ कर दे जरा खुशी राम जी खड़े हो जाओ पढ़ने के लिए खुशी राम जी अच्छा खड़े हो जाओ खुशी राम जी बहुत सो गई तुम आ कर दे जरा आ कर दे जरा जरा फिर होता भूख लग लगे मैंने उल्टी कर दो उल्टी करनी ना उल्टी सब बैर अब पड़ गई खाली कर दी वाह सब बैर बोल दे उल्टी करी अच्छा ये माँ जी ये मेरे माँ जी का खोला गुरु खुश राम जी का खोला खुश राम जी बल ये मैं खुशी हो दे मैं देखो मारी रानी तो चुके उन्हें देखो अच्छा भाई आ कर दे जरा रात का हमारा खाना भी हो चुका है और ऋतु महाराज भी सो चुके हैं और आप तो खुशी राम ही बोलूँगी मैं उसको। तो नानी का नया नामकरण बहुत अच्छा लगा हमको और नानी ने इसको सुला रखा है तो तब से ही सोया हुआ है अभी। तो अभी इसको पिलाने के लिए उठाऊंगी और फिर ये सो जाएगा मस्त करके, बस सो ही जाए अच्छे से क्योंकि ये बार उठता है तो फिर सोता ही नहीं है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्के से करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।